हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ कक्षा 6 के पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है? तो इसका उत्तर है हमारे चारों ओर का प्राकृतिक, जैविक व मानव निर्मित परिवेश पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी की ठोस सतह को स्थल मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, जल मंडल में क्या क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है नदियाँ, झीलें, समुद्र, महासागर और हिमनद। अगला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत वायुमंडल कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? तो इसका उत्तर है प्रकृति द्वारा दिया गया पर्यावरण। अगला प्रश्न, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? तो इसका उत्तर है मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो इसका उत्तर है जीव और उसके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध। अगला प्रश्न है, जैव घटक क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है पौधे, पशु और मनुष्य। अगला प्रश्न है, अजैव घटक क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है जल, वायु, मिट्टी और तापमान। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो इसका उत्तर है भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह। अगला प्रश्न, खाद्य जाल क्या है? तो इसका उत्तर है कई खाद्य श्रृंखलाओं का समूह। अगला प्रश्न, उत्पादक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है हरे पौधे। अगला प्रश्न, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला प्रश्न, अपघटक कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है बैक्टीरिया और कवक। अगला प्रश्न, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न, जैव विविधता क्या है? तो इसका उत्तर है जीवों की विविधता। अगला प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 22 मई। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो ये है प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर है जो दोबारा न बन सके। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर है जो समाप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न, जल एक कैसा संसाधन है? तो इसका उत्तर है नवीकरणीय। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर है अनवीकरणीय। अगला प्रश्न, वन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन वर्षा संतुलन के लिए। अगला प्रश्न, वनों की कटाई को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का एक दुष्प्रभाव बताइए। तो इसका उत्तर है बाढ़। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? तो इसका उत्तर है मिट्टी का कटाव। अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है वृक्षारोपण द्वारा। अगला प्रश्न, प्रदूषण क्या है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण बताइए। तो इसका उत्तर है वाहनों का धुआं। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण क्या है? तो इसका उत्तर है जल में हानिकारक पदार्थों का मिलना। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है बहरेपन की समस्या। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है हानिकारक किरणों से बचाव। अगला प्रश्न, ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? तो इसका उत्तर है सीएफसी गैसों से। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी का ताप बढ़ना। अगला प्रश्न, वैश्विक तापन क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि। अगला प्रश्न, जल संरक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है जल का विवेकपूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न, वर्षा जल संचयन क्या है? तो इसका उत्तर है बारिश के पानी को संग्रह करना। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न, कचरे के 3 प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर है गीला, सूखा और खतरनाक। अगला प्रश्न, 3R का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगला प्रश्न, जैव अपघटनीय कचरा क्या है? तो इसका उत्तर है जो सड़ जाता है। अगला प्रश्न, अजैव अपघटनीय कचरा क्या है? तो इसका उत्तर जो नहीं सड़ता। अगला प्रश्न, प्लास्टिक हानिकारक क्यों है? तो इसका उत्तर है ये नष्ट नहीं होता। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब है? तो इसका उत्तर है 5 जून।
अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अगला प्रश्न, जल चक्र क्या है। तो इसका उत्तर है जल का निरंतर घूमना। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण क्या है। तो इसका उत्तर है जल का भाप बनना। अगला प्रश्न, संघनन क्या है। तो इसका उत्तर है भाप का जल बनना। अगला प्रश्न, वर्षा क्या है। तो इसका उत्तर है जल का पृथ्वी पर गिरना। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है। तो इसका उत्तर है प्रकृति का संतुलन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदा क्या है। तो इसका उत्तर है प्रकृति द्वारा होने वाली हानि। अगला प्रश्न, बाढ़ क्या है। तो इसका उत्तर है अधिक जल भराव। अगला प्रश्न, सूखा क्या है। तो इसका उत्तर है वर्षा का अभाव। अगला प्रश्न, भूकंप क्या है। तो इसका उत्तर है पृथ्वी की कंपन। अगला प्रश्न, चक्रवात क्या है। तो इसका उत्तर है तीव्र तूफान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो इसका उत्तर है संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वन्यजीव अभयारण्य क्या है। तो इसका उत्तर है जानवरों की सुरक्षा का क्षेत्र। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त जीव क्या है। तो इसका उत्तर है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। अगला प्रश्न, बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। तो इसका उत्तर है 1973 में। अगला प्रश्न, जैव ईंधन क्या है। तो इसका उत्तर है जैविक पदार्थ से बना ईंधन। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा क्या है। तो इसका उत्तर है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा क्या है। तो इसका उत्तर है हवा से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न, जल विद्युत क्या है। तो इसका उत्तर है पानी से बनी बिजली। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है जागरूकता। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है हर घर जल। अगला प्रश्न, स्वच्छता का पर्यावरण से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर है रोग नियंत्रण। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। तो इसका उत्तर है रासायनिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है, जैविक खेती क्या है। तो इसका उत्तर है रसायन रहित खेती। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, कंपोस्ट खाद क्या है। तो इसका उत्तर है जैविक खाद। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का कारण बताइए। तो इसका उत्तर है वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव। तो इसका उत्तर है हिमनद पिघलना। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना। तो इसका उत्तर है 1986 में। अगला प्रश्न है, मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा है। तो इसका उत्तर है परस्पर निर्भर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो इसका उत्तर है असंतुलित मानव गतिविधि। अगला प्रश्न है, मिट्टी के प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर है जलोढ़, काली और लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसका उत्तर है नदी मैदानों में। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है कपास के लिए। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय अध्ययन का जनक कौन है। तो इनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। तो इसका उत्तर है अर्नेस्ट हैकल ने। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इसका उत्तर है औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, हरित पट्टी क्या है। तो इसका उत्तर है पेड़ों की पंक्ति। अगला प्रश्न, शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। तो इसका उत्तर है प्रदूषण वृद्धि। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में छात्र की भूमिका क्या है। तो इसका उत्तर है जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, जीवन का आधार क्या है। तो इसका उत्तर है पर्यावरण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस का प्रतीक क्या है। तो इसका उत्तर है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका उत्तर है हैजा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका उत्तर है दमा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। तो इसका उत्तर है डेसिबल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के लिए क्या जरूरी है। तो इसका उत्तर है जैव विविधता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र गतिविधि क्या है। तो इसका उत्तर है साइकिल का प्रयोग। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है जल की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का भविष्य किस पर निर्भर है। तो इसका उत्तर है मानव व्यवहार पर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका उत्तर है उद्योग। अगला प्रश्न है, हरित गृह गैस का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का नारा लिखिए। तो इसका उत्तर है
पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने से क्या होगा? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। अगला प्रश्न है पर्यावरण के बिना जीवन संभव है? तो इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन किस विषय से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है सभी विषयों से। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है कानून बनाना। अगला प्रश्न पर्यावरण संरक्षण में समाज की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है सहयोग। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है जिम्मेदारी व्यवहार। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है सतत विकास।